हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 23। तो आज है ड्यूठानी एकादशी और आप सभी दोस्तों को ड्यूठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं और थोड़ी सी हमें यहाँ पर करनी है लिपाई। वैसे तो आज दिन बृहस्पतिवार का है, लिपाई ना करते तो अच्छा रहता, लेकिन थोड़ी सी हम मिट्टी मिला लेंगे गोबर में और यहाँ की बस थोड़े में ही लिपाई करेंगे क्योंकि यहीं पर हम करेंगे पूजा। तो आज मैंने व्रत भी रखा है, सुबह से ही व्रत रखा है और कल सुबह को व्रत जो है ना कि खुलेगा। तो पूरा दिन रहना है, रात को भी व्रत रखना है और सुबह पूजा करके फिर हम व्रत खोलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर झाड़ू लगा ली है और सुबह के जो भी थोड़े बहुत काम थे वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिए थे। और आज जो है ना कि पूजा की भी तैयारी करनी है, शाम के टाइम में हम पूजा भी करेंगे। तो लिपाई हम अभी कर देंगे, उसके बाद में नहा लेंगे और जो रोज़ की पूजा होती है वो पूजा कर देंगे। और यहाँ पर लिपाई हम इसलिए कर देंगे इतने ही टाइम कि जो है ना कि शाम तक अच्छे से सूख जाएगी। और वैसे भी इन दिनों में अच्छे से धूप नहीं निकल रही है, तो लिपाई पुताई करो तो अच्छे से सूखती नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी कर देते हैं और फिर नहा भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले ही लिपाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास चूना भी रखा था, तो किनारे किनारे चूना लगा देंगे और जितने में हमें लिपाई करनी है उधर ही किनारे में लगा देंगे और बीच में लिपाई करेंगे। और थोड़ा सा मैंने जो है ना कि गोबर में गेरू भी मिलाएंगे। तो अभी गोबर लेकर आएंगे बगिया से, उसके बाद में लिपाई करेंगे। और इधर आ गई थी बड़ी अम्मा क्योंकि आग हमारे यहाँ अब सुबह से ही जल जाती है और यहीं पर सभी लोग तापते हैं पीछे वाले घर में। और ठंडी अब ज़्यादा होने लगी है सुबह के टाइम, अभी तक तो ठंडी नहीं हो रही थी लेकिन अब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। और बड़ी अम्मा वहाँ पर तो है ना कि रोटियाँ लेकर आई थी सेकने के लिए, रोटी सेक कर खा रही हैं क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके दांतों से रोटियाँ नहीं कटती हैं, तो गर्म थोड़ी सी हो जाती हैं तो अच्छे से कट जाती हैं। तो बड़ी अम्मा उधर खाना खा रही थी पीछे वाले घर में और तब तक हम आ गए थे घर। तो आरोही को तैयार कर देते हैं स्कूल के लिए क्योंकि आरोही को स्कूल जाना है और अभी तैयार कर देंगे तो अभी थोड़ी देर में ये चली जाएंगी। और खाना आरोही के पापा लेकर जाएंगे। तो सुबह के टाइम जो है ना कि चाय के साथ में आरोही ने नाश्ता कर लिया था और खाना अब लंच में खाएंगी। तो आरोही के पापा जब दुकान पर जाएंगे तो खाना लेकर जाएंगे साथ में। और इधर हम गोबर लेकर आ गए हैं तो लिपाई कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें गेरू मिलाया है और मिट्टी भी मिला ली है क्योंकि मिट्टी मिलाकर ही लिपाई करेंगे, वैसे लिपाई नहीं की जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार को गोबर से लिपाई नहीं की जाती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिला लेते हैं तो लिपाई हम कर सकते हैं। और लिपाई इस वजह से कर रहे हैं, वैसे तो पुताई कर लेते क्योंकि जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा गोबर से ही लिपना चाहिए, जो हमारी जगह होती है वो पाक हो जाए। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो गोबर से लिपाई कर देते हैं। और आज मैंने और कहीं पर भी लिपाई नहीं की है क्योंकि बृहस्पतिवार की वजह से लिपाई पुताई नहीं की है, बस यहीं पर लिपाई करेंगे थोड़े में ही। और आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आज बहुत ही ब्लॉग अच्छा होने वाला है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर बस थोड़े में ही यहाँ पर लिपाई करनी है। और तुलसी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो इसका जो चौरा बना है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जल्दी से बैठ जाती है तो मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आज पूजा करनी है और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व होता है इस पूजे का। वैसे तो तुलसी का विवाह भी होता है लेकिन हमारे यहाँ तुलसी का विवाह नहीं होता है और ना ही मैंने देखा है कि किस तरीके से पूजा की विधि क्या होती है, क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं पता हैं तो उसकी वजह से हम तुलसी का विवाह नहीं करेंगे। बस जैसे हमारे यहाँ ड्यूठानी की पूजा होती है उसी तरीके से पूजा हम कर देंगे। तो आज पूजा ही सिर्फ करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो गन्ने का होता है कि गन्ने की पूजा हमारे यहाँ होती है, गन्ना ज़रूर इसमें लिया जाता है। तो गन्ने भी मैंने कल से ही मंगवा लिए थे लेकिन फिर आज भी आरोही के पापा शाम के टाइम ले आए थे 5 गन्ने, जो कि आग सहित जो गन्ने होते हैं, आग तोड़ा जाता है इस दिन पर। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। और यहाँ पर बस पहले लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे और जो है ना कि चाय नाश्ता भी करेंगे। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि खा पी कर भी इस व्रत को रख सकते हो, शाम को पूजा कर सकते हो, लेकिन जो है ना कि मैंने चाय ही पी थी, चाय और दूध और जो भी ये फल फलारी चीज़ें होती हैं वो खाई थी और खाना नहीं खाया था क्योंकि इसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे सभी लोग रहते हैं उसी तरीके से हम भी रहेंगे।
और गांव में तो जैसे एक ही दो लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मायके में जिस तरीके से रहते हैं, व्रत को करते हैं, उस तरीके से हम व्रत को करेंगे। और पिछले साल जो मैंने व्रत रखा था एकादशी का, तो सुबह के टाइम पूजा की थी यहाँ पर जो है ना कि तब रसोई थी हमारी कच्ची वाली, तो उसमें मैंने चौक बनाया था। लेकिन इस बार हम शाम को ही बनाएंगे, क्योंकि पिछले साल कुछ दिक्कत थी तो उसकी वजह से मैंने शाम को पूजा नहीं कर पाई थी, सुबह को पूजा की थी, तो आप सभी समझ सकते हैं। तो इस बार हम शाम को ही पूजा करेंगे। तो जो सुबह की रोज़ की पूजा होती है वो हमारी पूजा हो चुकी है, नहा लिए थे, पूजा हो गई है। और इधर आप सभी को आज दिखाते हैं कि हमारी पूरी चौकी भरी पड़ी हुई है। और ये इस वजह से भरी है क्योंकि बाहर साइड में पानी निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो पूरी चौकी हमारी भर गई है पानी से। और आज हम नहा भी आए थे बगिया से, और कपड़े भी जो थे वो धुलने के लिए बगिया को ही ले गए थे, बगिया से कपड़े भी हम धुल कर ले आए हैं। और उसके बाद में फिर पापा आ गए थे, पापा ने कहा इसको संभाल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जब बाहर पानी नहीं जा रहा है। और वैसे नल से पानी कम आ रहा है, लेकिन जो है ना कि हम लोग यहाँ बाहर वाले नल से पानी भर लेते हैं और अंदर के सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि बर्तन धुलने होते हैं, नहाना होता है, कपड़े धुलने होते हैं, कभी कभी कपड़े भी धुलते हैं। और अभी हमारी देवरानी जी हैं, वो बगिया जाती भी नहीं है ज़्यादा, तो वो तो सारे काम यहीं पर करती हैं। तो फिर पापा ने नाली को संभाल दिया था अच्छे से, जो भी उसमें कूड़ा अटका था वो सारा निकाल दिया था, और पानी फिर बाहर निकल गया था। तो वो तो काम हमारा हो चुका है। और उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय। तो ये हमारी चाय है दोपहरी के, लगभग जो टाइम होगा 2 या 3 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, हम लोग बातें आते कर रहे थे, और थोड़ा सा मैंने कहा धूप में भी बैठ जाते हैं क्योंकि अब तो पूरा दिन ठंडी रहती है। तो यहाँ पर धूप में आज खटिया भी डाली है, और ये खटिया जो है ना कि हमारी नंदन जी छत पर लाई हैं, क्योंकि अरब की भी वजह से, और नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, या फिर पीछे वाले घर में जाओ तो यहाँ पर खटिया पड़ गई है, तो सभी लोग यहाँ पर धूप में बैठ जाते हैं और आराम भी कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है छत पर। और इन दिनों में वैसे भी सभी लोग ज़्यादातर छत पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर चाय पी रहे थे हम सभी लोग, और दीदी की बिटिया को भी मैंने थोड़ी सी चाय दे दी थी पीने के लिए, क्योंकि हम भी जो है ना कि व्रत जब होते हैं तब ज़्यादा चाय नहीं अच्छी लगती है, बस थोड़ी सी मैंने चाय पी थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर हम बनाने के लिए आ गए थे, मैंने कहा बना भी लेते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम इसमें लगने वाला है। तो पूरा तो आप सभी को यहाँ का नहीं दिखा पाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें लग गया था बनाते बनाते। बहुत ही छोटी मोटी सभी चीज़ें बनानी थी, और धीरे धीरे बहुत ही बनानी थी कि सही से हमारी सारी चीज़ें बने। तो यहाँ पर अब चौक बनाएंगे। तो सबसे पहले जो किनारे हैं, मैंने वो किनारे में जो है ना कि लकीरें कर ली हैं, अच्छे से चौकोर कर लिया है। और ये जो है ना कि यहाँ पर दरवाज़ा बनाया है चौक का। और इधर आरोही भी आ गई थी। आरोही तो सबसे आगे हैं, आप सभी जानते हैं कि आरोही ना कुछ बनाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आरोही ने तो आज बहुत ज़्यादा बनाए थी रंगोली। तो यहाँ पर मैंने आरोही को चूना एक बार दे चुके थे, तो पूरे में रंगोली बना कर रखी है, फूल जैसे बनाए हैं, और मांग रही थी हमसे। तो मैंने कहा अब नहीं है, क्योंकि अगर कम पड़ जाएगा फिर हम चूना ढूंढते हुए फिरेंगे। तो इतना ही, थोड़ा सा ही मैंने आरोही को दिया था। और फिर हमारे जो है ना कि देवरानी जी ने भी यहाँ पर थोड़ा सा हाथ लगवा दिया था, तो जल्दी से ही चौक बन गया था हमारा। और अकेले से तो काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। आप सभी को दिखाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें बनाई थी। और इधर हमारी अब देवरानी जी आ गई हैं, तो इन्होंने भी आज बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। तो जो है ना कि वैसे तो अकेले हमें काफ़ी टाइम लग जाता और रात हो जाती, तो जल्दी से हमारा ये चौक भी बन गया था। क्योंकि अगर कोई दूसरा थोड़ी सी हेल्प कर दे तो जो काम हमारे होते हैं जल्दी हो जाते हैं, और अच्छा भी लगता है करते हुए। तो देवरानी जी ने बनवा दिया था जल्दी जल्दी से। और तो हमारी सारी तैयारी हो गई है, बस ये चौक ही बनाना है। और आरोही के पापा आए थे, तुरंत से गन्ना ले आए थे, 5 गन्ने ले आए थे, तो गन्ना भी जल्दी से ही लेकर आ गए थे। और जो है ना कि पूजा तो रात को ही होती है, लेकिन चाहो तो दिन में भी कर सकते हो, ये नहीं है कि दिन में ना करो, दिन में भी हो जाती है पूजा हमारे यहाँ तो। लेकिन मैंने रात में ही पूजा की थी, क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी ही नहीं हो पाई थी, सारी तैयारी करनी थी। और इधर ये चौक मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से। और आप सभी कमेंट में बताना कि आप सभी के यहाँ कैसा चौक बनाया जाता है, और किस तरीके से देवउठानी एकादशी मनाई जाती है। और वैसे तुलसी का विवाह तो हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन जिस रीति रिवाज से एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है उसी रीति रिवाज से हम मनाएंगे। और यहाँ पर तुलसी का पौधा बनाया है, चंद्रमा बनाया है, सूर्य बनाए हैं,
हंसिया बनाया है, गन्ने बनाए हैं, 5 गन्ने मैंने बनाए। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ एकादशी के त्यौहार पर चौक बनाया जाता है। तो जो भी चीज़ें हमें बनानी थी वो सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, और पिछले साल भी मैंने इसी तरीके से चौक को बनाया था और सजाया था, और चौक बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी जल्दी से कर लेंगे, और उसके बाद में करेंगे पूजा, क्योंकि पूजा करने का भी समय हो गया है। तो जल्दी से बस पूजा भी कर लेंगे। और पूजा जब तक मैंने सारी तैयारी की थी तब तक अंधेरा हो गया था। तो इधर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, और आरोही के पापा भी आ गए हैं, गन्ने भी हमारे आ चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और आरोही इधर बैठ गई हैं हमारे पास में ही, क्योंकि आरोही को बहुत ज़्यादा शौक़ रहती है कि मम्मा के साथ में हम भी पूजा करें। तो आरोही हमारी बिल्कुल हमारे पास में ही बैठी हैं और देख रही हैं सारी चीज़ें कि किस तरीके से मम्मा पूजा कर रही हैं। और आप सभी ज़रूर बताना कि आप सभी के यहाँ एकादशी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है और किस तरीके से पूजा की जाती है। तो आज सिर्फ मैंने यहाँ पर दीपक ही जलाया है, घी का दीपक जला दिया है, और धूप लगा देंगे। और जो है ना कि अग्यारी नहीं डालेंगे, जो बैसंदर बोला जाता है वो नहीं डालेंगे। वो सुबह के टाइम हमारी वो वाली पूजा होगी। तो इतने टाइम जो पूजा होती है, जैसी पूजा होती है उसी तरीके से हम पूजा करेंगे। और अभी आग भी तोड़ना है, क्योंकि गन्ने आज जो आते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आग वाले गन्ने मिले, और ना मिले तो सब तरीके के गन्ने चलते हैं। तो आग वाले भी गन्ने थे और बिना आग के भी गन्ने थे, और लेकिन अभी जो आरोही के पापा लेकर आए हैं वो सारे गन्ने आग वाले लेकर आए हैं। तो एक जो गन्ना होता है उसका आग तोड़कर छप्पर में लगाया जाता है, तो वो भी अभी हम करेंगे। तो पहले मैंने कहा पूजा करते हैं, और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हैं उन सभी लोगों को जो है ना कि थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें मैंने जो भी तैयारी कर पाई है, ज़्यादा तो नहीं तैयारी कर पाई है, जैसे हमारे यहाँ होता है उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। और जो चीज़ें हमें पता हैं वही हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है। सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से सभी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैंने जो है ना कि केला मंगवा लिए थे, और कुछ थोड़ा सा मीठा भी मैंने मंगवा लिया है। और कुछ घर पर नहीं मैंने बनाया है, क्योंकि घर पर जो है ना कि बिना दूध के कुछ भी नहीं बन सकता है। तो दूध इन दिनों में हमारे यहाँ हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से मैंने घर पर कुछ नहीं बनाया है। और चौक तो हमारा बहुत ही अच्छा बना है और एकदम से चमक रहा है। और अभी तुलसी की भी पूजा करनी है, और जो है ना कि बहुत जगह जो होती है ना कि आज के दिन ही तुलसी का विवाह भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तुलसी का विवाह जो है ना कि ये चीज़ें मैंने देखी नहीं है, तो उसकी वजह से हम कर भी नहीं रहे हैं। वैसे 1-2 बार अगर करें या देखें तो हम कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का विवाह मैंने नहीं किया था। और कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जो ये गन्ने होते हैं उनको जो है ना कि मंडप जैसा बना लिया जाता है, तो वो चीज़ भी मैंने नहीं बनाई है। एक साइड में मैंने रख लिए हैं गन्ने, और फिर जो है ना कि गन्ना तोड़कर, और आज से ही जो है ना कि माना जाता है कि आज से ही गन्ना चूसना शुरू करना चाहिए। वैसे तो सभी लोग पहले से ही चूसने लगते हैं और गन्ने भी कटने लगते हैं, लेकिन आज से ही गन्ना चूसना चाहिए, क्योंकि पहले जो है ना कि पहले के लोग यही कहते हैं कि जब एकादशी का त्यौहार निकल जाए उसके बाद में ही गन्ना चूसना चाहिए। तो आज से सभी लोग गन्ना चूसना शुरू कर देंगे। और वैसे तो हम लोग चूस चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज से ही गन्ना चूसना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना कि 5 गन्ने आरोही के पापा लेकर आए थे, और एक जो गन्ने का आग है वो हम तोड़कर छप्पर पर या रख दो, या फिर छप्पर के अंदर जो है ना कि इसको घुस दो। तो हम पहले तो रख रहे थे, लेकिन फिर आरोही के पापा ने कहा कि अंदर की साइड में, बुआ ने भी बोला कि घुस दो जाके। तो मैंने फिर जो बाती होती है उसी में इसको लगा दिया था। और पहले तो हम ऊपर ही रखने जा रहे थे, क्योंकि छप्पर जो है ना कि थोड़ा सा नीचे की साइड में है, तो उसकी वजह से कुछ अच्छे से नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा ऊपर साइड में ही रख देते हैं। तो ये हमारे यहाँ की हैं जो एकादशी को त्यौहार की जो रीति रिवाज होती हैं, कुछ इस तरीके से मनाई जाती हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ मायके में भी होता है। तो उसी तरीके से हम भी जो है ना कि मनाने की कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से मनाएं। तो यहाँ पर छप्पर के अंदर मैंने बाती में इसको लगा दिया था। और अब जो है ना कि अभी थोड़ी सी हमारी पूजा बाकी रह गई है, तो वो पूजा भी पूरी कर लेते हैं। और अभी सुबह की भी पूजा होगी, तो सुबह की जो होगी वो आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। जो आज की पूजा है वो आप सभी को आज के ब्लॉग में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि पूजा भी बस हो गई है हमारी, और फिर सबको प्रसाद दे देंगे जो मैंने प्रसाद रखा है। और आज के दिन एक जो ख़ास बात होती है, आज के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। अच्छा रहता है अगर आज के दिन चावल ना खाओ। तो आज के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बने हैं, ना ही सुबह को बने हैं, ना ही शाम के टाइम में बने हैं, रोटियाँ ही सेकी हैं।
तो कल जो है ना कि चावल बनेंगे सुबह के टाइम, पूजा होगी उसके बाद में ही सभी लोग चावल खाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल ना खाओ। और ये देव उठानी त्यौहार इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन देव उठते हैं, नींद से उठते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है देव उठानी एकादशी। और इधर हमारी पूजा हो गई है। आरती मैंने जो है ना कि दीपक तुलसी के पास में रख दिया है और तुलसी के भी पैर छू लेते हैं। और जल नहीं चढ़ाएंगे इतने टाइम, क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब जो है ना कि हमारी दीदियों ने बताया है कि जल शाम के टाइम में नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी को, तो जल नहीं चढ़ाएंगे। जल चढ़ाएंगे हम सुबह के टाइम। तो पूजा मैंने कर दी है और जल को रख देंगे, सुबह के टाइम में चढ़ाएंगे। तो इधर हमारी पूजा हो चुकी है और जो प्रसाद मैंने रखा है सभी लोगों को प्रसाद बांट देंगे। और अभी हमारा व्रत भी नहीं खुलेगा, व्रत हमारा खुलेगा सुबह के टाइम। तो अभी रात भर व्रत हमें रखना है, तो थोड़ा बहुत इतने टाइम कुछ खा पी लेंगे और सुबह के टाइम में नहा धोकर पूजा करने के बाद में ही व्रत खोलेंगे। और इधर यहीं पर पापा बैठे हैं, बुआ बैठी खड़ी हैं और हमारी ननद जी भी हैं। तो सबको प्रसाद दे देते हैं और घर में भी परिवार में जो लोग हैं उनको भी सभी लोगों को प्रसाद दे देंगे। तो थोड़ा सा जो है ना कि प्रसाद कम भी पड़ गया था, तो हम फिर दोबारा से लेकर आए थे, सभी लोगों को बांट दिया था। और आरोही को मैंने दे दिया है प्रसाद पहले ही, क्योंकि आरोही तो सबसे आगे रहती हैं खाने पीने की चीज़ों को खाने में, तो आरोही को मैंने दे दिया है। और अब चलते हैं घर। और फिर जो है ना कि काफ़ी टाइम भी हो गया था, सभी लोग खाना ना भी खा चुके हैं। तो बस अब पूजा वूजा हो गई है, थोड़ा बहुत कुछ जो है ना कि खाने पीने की चीज़ें बना लेंगे। और ज़्यादा तो हम कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, सिर्फ चाय ही पीते हैं, क्योंकि व्रत में ज़्यादा चीज़ें खाते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। तो सिर्फ चाय ही पी लेंगे, बस लेट जाएंगे। और इधर दीदी की बिटिया थी, दीदी थी, सभी लोग थे। मैंने कहा सभी को प्रसाद दे देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। और बड़ी अम्मा के घर पर भी सभी लोगों को प्रसाद दे देंगे। और इधर आरोही फिर से झाँक कर देख रही थी कि मम्मा कुछ और हो तो और कुछ लाओ। तो मैंने कहा चलो अब घर पर देंगे, क्योंकि जो प्रसाद था हमारे पास वो ख़त्म हो गया था। अब दूसरा जो प्रसाद है अब घर में अभी हमारी देवरानी जी रह गई हैं और बड़ी अम्मा के घर पर देंगे प्रसाद। और बस जो है ना कि आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि पूजा पाठ तो हो चुकी है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।